जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग वॉल्यूम में एंटर करने वाले हैं। अभी हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। देखिए वॉल्यूम चैप्टर में आपका टोटल जो फिगर बनता है वो देखिए सब कुछ सारा कुछ आपको ना पीडीएफ मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिगर को डिस्कस करना है और 10 फिगर को ना ऐसे डिस्कस करेंगे हम लोग अभी कि आपको ना अभी ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में करना क्या है। चाहे आप प्रैक्टिस करो या ना करो, अगर प्रैक्टिस कर लेते हो मतलब मज़ा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या पूछा जाता है, कोई भी फिगर से क्या क्या पूछा जाता है, अगर आपको हम यही चीज़ बता दें और आप यही चीज़ समझ जाए कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, तो फिर क्वेश्चन आपके सामने जैसे ही आता है वो चीज़ आपके लिए आसान बन जाता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि क्यूब से क्या क्या पूछा जाता है, क्यूबॉइड से क्या क्या पूछा जाता है, आपका सिलेंडर से क्या क्या पूछा जाता है, कोन से क्या क्या आता है, फ्रस्ट्रम से क्या आता है, प्रिज्म से क्या आता है, स्फेयर से क्या आता है, हेमीस्फेयर से क्या आता है, स्फेरिकल सेल से क्या आता है। तो आप एकदम सब कुछ समझ जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। अगर यही चीज़ आपको मालूम हो जाए ना कि अगर क्वेश्चन क्यूब से आया तो क्या क्या पूछ सकता है, क्यूब का डायगोनल पूछ सकता है, क्यूब का वॉल्यूम पूछ सकता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, क्यूब का आपका लेटरल सरफेस एरिया पूछ सकता है। तो ये चीज़ अगर आपको पता लग जाए, वैसे तो हम बताए हैं बहुत बार, लेकिन अभी आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो बस बात रहा, वीडियो को सपोर्ट देते रहिएगा, समर्थन देते रहिएगा और भाई ना शेयर मारते रहना और कोई भी शिकवा शिकायत प्यार मोहब्बत हो तो कमेंट में डाल देना। डालने में हिचकिचाना मत, कमेंट में लिख देना कि सर ये दिक्कत है, हम लोग सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे अगर जेन्युइन होगा तो। ठीक है, तो एकदम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को आप सपोर्ट देते रहिएगा, इसको फैलाते रहिएगा और शिद्दत से पढ़ते रहिए। अभी हम लोग सारा के सारा फिगर को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है सेशन आपका, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इस तरीक़ा से आपको समझा देंगे सारा का सारा फिगर कि आपके दिमाग में देखिए 2 फिगर है आपके सामने, क्यूब और क्यूबॉइड, दोनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्यूब में क्या क्या पूछा जाता है, क्यूबॉइड में क्या क्या पूछा जाता है, कितना फॉर्मूला याद रखना होगा, इन सब का फॉर्मूला डायरेक्टली आपके जुबान पे होना चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा। तो सबसे पहले देखिए क्यूब में क्या क्या पूछा जाता है। तो क्यूब में होता क्या है, सबसे पहला बात, क्यूब का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है। चौड़ाई भी मान लेते हैं, लंबाई मान लेते हैं ए यूनिट, चौड़ाई मान लिए ए यूनिट और इसका हाइट भी मान लिए ए यूनिट। तो क्यूब जो है ना, देखिए बहुत डिटेल में बताने का नहीं है, आप लोग पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, बस एक बार रिफ्रेश मार देते हैं समझा के क्या क्या होता है डायरेक्टली। अभी इसी चीज़ की आवश्यकता है आपको, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें ना 4 चीज़ पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है क्यूब का कि आयतन कितना होगा। तो क्यूब का आयतन होता है भुजा का क्यूब, मतलब ए का क्यूब। देखिए ये कैसे निकालते हैं ना, इस पे हम कोर्स में डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर ज़रूरत हुआ तो फिर कभी हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग ये ए क्यूब कैसे आया इसके पीछे नहीं जा सकते हैं। ये होता है तो होता है और एग्जाम में आएगा तो इसी से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो पूछ सकता है वो वॉल्यूम पूछेगा। तो इसका आयतन याद रखना है, भुजा का क्यूब ए का क्यूब। आपसे पूछेगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। 2 चीज़ समझिए, पूरा वॉल्यूम में इसका यूज है, एक टोटल सरफेस एरिया और एक लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को हिंदी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया को हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब हम लोग लेटरल सरफेस एरिया का बात करते हैं ना, लेटरल सरफेस एरिया का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब ना नीचे जो आपका बेस है
और जो आपका टॉप है, जो आपका बेस है और जो आपका टॉप है, इनके एरिया को काउंट नहीं किया जाता है। लेटरल सरफेस एरिया में आधार के क्षेत्रफल और जो सबसे ऊपरी सतह है उसका क्षेत्रफल को ऐड नहीं किया जाता है। बाकी जो आपका चारों साइड बचा उसको ऐड किया जाता है। बहुत सारा फिगर ऐसा बनता है जिनका बेस का तो एरिया होता है लेकिन टॉप का एरिया नहीं होता है, क्योंकि उनका टॉप नुकीला होता है। जैसे कोन, शंकु में आधार होता है लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है ना वो नुकीला होता है, तो उसका कोई एरिया नहीं होता है। तो उस केस में बेस के एरिया को काउंट नहीं करेंगे लेटरल सरफेस एरिया में, बाकी गोल वाला को काउंट करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज जो पूछेगा याद रखना है वॉल्यूम। उसके बाद देखिए लेटरल सरफेस एरिया, इसको शॉर्टकट में LSA भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 4A स्क्वायर, 4 गुना भुजा का स्क्वायर। देखिए ये जो आपका घन है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए, घन है ना, अगर हम एक कोई भी एक स्क्वायर ले ले, एक वर्ग ले ले और उसी शेप का, उसी माप का 1 2 3 4 5 6 उसी माप का 6 वर्ग और ले लें और सबको मिला के एक बंद डब्बा बना दें, तो वो आपका क्या हो गया, क्यूब होता है। तो 4 वर्ग, तो इसका जो LSA होता है ना वो 4A स्क्वायर होता है, क्योंकि नीचे वाला और ऊपर वाला वर्ग के एरिया को काउंट, स्क्वायर के एरिया को काउंट नहीं करते हैं। टोटल 6 सरफेस होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं, तो ऊपर नीचे को छोड़ेंगे तो 4 सरफेस बचेगा, इसीलिए इसका एरिया क्या होता है 4A स्क्वायर। जब टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछेगा तो वो 6A स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा इसका डायगोनल विकर्ण, डायगोनल डायरेक्ट ना विकर्ण आपसे नहीं पूछता है, पूछता क्या है समझ लीजिए, पूछता है कि एक क्यूब आकार का एक बक्सा है या क्यूब आकार का एक कमरा है, तो उस कमरे में रखी जाने वाली लंबी से लंबी रोड, लंबी से लंबी छड़ या लंबी से लंबी बांस का लेंथ कितना होगा। तो देखिए अगर आपका कमरा इस शेप का है, क्यूब शेप का है, और इसमें आपको लंबा से लंबा बांस रखना है या लंबा से लंबा रड रखना है, तो हमेशा ये एक कोना से दूसरा कोना में रखा जाएगा। आप अपने कमरे में इसको देखिएगा कि निचला कोना से ऊपरी कोना में हमेशा रखेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा लंबाई का होगा, मैक्सिमम लंबाई का। मतलब अगर हमको इस कमरे में बांस रखना है तो ध्यान दीजिएगा, इस वाला कोना से नीचे वाला कोना से ऊपर वाला कोना, ये जो मेरा डायगोनल है ना, ये मैक्सिमम लेंथ का है, तो ये पूछा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है √3 × A। 4 चीज पूछा जाएगा आपसे क्यूब के केस में, वॉल्यूम, LSA लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, TSA टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर और डायगोनल √3A। एकदम दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, एकदम यहाँ पे छपा हुआ होना चाहिए। सवाल आया धड़ाम से आंसर देना है इसके मदद से। और यही सेम 4 चीज क्यूबॉइड में पूछा जाता है, घनाभ में पूछा जाता है। तो जो घनाभ होता है ना, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। तो जी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, समझ लो प्यारे, वक्त नहीं है। यही चीज़ अगर याद नहीं रहेगा तो वहाँ फंस जाओगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकते थे, लेकिन सोचे नहीं, पहले ये चीज़ बताना जरूरी है, बहुतों को याद नहीं होता है। फिगर से जान पहचान कर लो, फिगर को एकदम दिमाग में फिट कर लो, इस फिगर को दिमाग में फिट कर लो। सवाल में जैसे आएगा घनाभ, तो ये फिगर आपके दिमाग में घूमना चाहिए। क्वेश्चन में जैसे आपको दिखेगा क्यूब, तो ये फिगर आपके सामने दिखना चाहिए कि अच्छा ऐसा शेप का होगा, तब आप जल्दी और बढ़िया से आंसर दे सकते हैं, समझे। तो इसमें पूछेगा आयतन, तो
आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। डायरेक्ट कैसे होता है अभी आपको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अब याद रखिए क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ठीक। फिर से इसका पूछेगा लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया, तो नीचे वाला फर्श और ऊपर वाला फर्श के एरिया को ऐड नहीं करेंगे, बाकी जो चारों साइड बचा उसके चार फर्श के एरिया को ऐड करेंगे। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, आप जिस कमरा में ये वीडियो देख रहे हैं उस कमरा में फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल और छत के क्षेत्रफल को छोड़ दीजिए, तो चारों दीवार का जो एरिया होगा ना वही आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। क्या हो गया? लेटरल सरफेस एरिया हो गया ना, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H, और यही फॉर्मूला ना कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यही चीज होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, याद रहेगा। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कमरा का भी क्षेत्रफल यही होता है भाई, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया देखो, टोटल सरफेस एरिया में जो ऊपर नीचे छोड़े थे ना लेटरल में उसको भी ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया 2 × L + B, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अब पूछेगा, अब ये बात भी यहाँ पे पूछेगा कि एक आयताकार कमरा है, कमरे में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़, लंबी से लंबी बांस या लंबी से लंबी रस्सी का मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, तो उसको कैसे रखेंगे? डायगोनली रखेंगे, इस कोना से इस कोना, नीचे का कोना से ऊपर का कोना, निचला कोना से ऊपरी कोना में। तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल का फॉर्मूला √L² + B² + H²। 4 चीज इसमें और यही 4 चीज इसमें, दोनों में 4 चीज पूछा जाएगा। तो एक बार ना याद कर लो, क्यूब बोलेगा ना तो वॉल्यूम पूछ सकता है, लेटरल सरफेस एरिया पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, डायगोनल पूछ सकता है, ठीक है। सेम चीज क्यूबॉइड में आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है, लेटरल सरफेस एरिया पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है और डायगोनल पूछ सकता है। प्यारे, अगर ये फिगर आपके दिमाग में नहीं घूमता है सवाल में तो आपको परेशानी होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्यूबॉइड में घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। वॉल्यूम LBH, लेटरल सरफेस एरिया 2 × L + B × H, यही आपका कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी यही होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। डायगोनल या लंबी से लंबी छड़ या लंबी से लंबी बांस √L² + B² + H², या विकर्ण ही आपसे पूछ दे तो आपको याद रखना है सेम चीज इसमें। तो ये ना, ये दोनों फिगर आपके दिमाग में घूमना चाहिए, दौड़ना चाहिए, तब जाके मजा आएगा। क्यूब और क्यूबॉइड सवाल मिला के भी पूछता है, उस कंसेप्ट को भी देखेंगे। पहले बेसिक फिगर तो हम लोग देख लें, तो इसको ना एक बार एकदम याद कर लीजिए, अभी के अभी इसको ना याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए 2 फिगर और बनाए हैं आपके सामने, एक इस शेप का है और एक इस शेप का है। ये है आपका, इसको कहते हैं बेलन और इसको कहते हैं कोन, शंकु, बर्थडे टोपी, ठीक है। इसी बेलन से ये आपका कोन निकलता है, ठीक है, लेकिन बताएंगे बाद में, अभी नहीं, अभी डायरेक्ट इस पॉइंट पे आते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही सिलेंडर सवाल में आए, बेलन आए या कोई बेलनाकार वस्तु आए, तो ये फिगर आपके सामने आपके दिमाग में घूमना चाहिए। अब इसमें क्या क्या होता है वो देखिए। बेलन ना,
गोल सा, जैसे कि ये हमारा मार्कर, ये हमारा मार्कर ना, ये हमारा मार्कर देखिए क्या है, एक सिलेंडर, ये भी एक सिलेंडर शेप का है, ये भी हमारा एक बेलन शेप का है। जैसा आधार है वैसा ही ऊंचाई है, हर तरफ सपाट एकदम मोटाई इसका बराबर है। एक सर्कल नीचे दिखेगा, एक सर्कल ऊपर दिखेगा, एक सर्कल नीचे और एक सर्कल ऊपर। अब सर्कल है तो रेडियस होगा, इसका हाइट होगा। ठीक है, समझते हैं बात को। तो भाई एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, सेम रेडियस का दोनों सर्कल, इसका भी रेडियस r, इसका भी रेडियस r, इसका हाइट h, ऊंचाई h। तो सबसे पहला चीज जो पूछता है वो इसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर क्या है, तो सर पाई आर स्क्वायर ना, ये तो सर्कल का एरिया होता है, तो आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। जैसे कि ये आपका अभी क्यूब में देखें, आधार कैसा था, स्क्वायर था, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और उसका हाइट कितना था, हाइट भी ए था, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। उसके बाद हम लोग क्यूबाइड में देखें तो उसका भी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार कैसा था, रेक्टेंगल शेप में, उसका लंबाई और चौड़ाई था, तो उसका क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, उसका हाइट h था तो एल भी h हो गया। याद रखने के लिए आपको बताएं, तो पूछेगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पूछेगा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया LSA, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ना आपको ध्यान देना है कि नीचे का एरिया और ऊपर के एरिया को छोड़ के जो ये आपका गोल वाला पार्ट बचा, इसका एरिया बताना है। मतलब ये गोलाकार पार्ट का एरिया बताना है, ऊपर का सर्कल और नीचे के सर्कल को छोड़ देना है। तो इसका LSA लेटरल सरफेस एरिया याद रखना है 2 पाई आर एच, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब आपसे पूछेगा टोटल सरफेस एरिया। देखिए सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं अगर रेडियस और हाइट मालूम रहेगा तो। पाई तो 22/7 है, रेडियस और हाइट मालूम है, कुछ भी निकाल सकते हैं। किसी ना किसी तरीका से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपको रेडियस और हाइट दिया ही रहेगा। ठीक है, दिया ही रहेगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए, अब हमसे पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, TSA लिख दिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी वाला भाई लोग भी सुन लो, ठीक है। TSA, LSA, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इतना सा अंग्रेजी का हिंदी आना चाहिए। ऑफिसर बनेंगे ना भाई, ऑफिसर बनेंगे तो इतना सा हिंदी का इतना सा अंग्रेजी का हिंदी आपको आना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया, तो सर अगर हम लेटरल सरफेस एरिया में ये जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है, इसमें नीचे सर्कल का एरिया और ऊपर सर्कल का एरिया को जोड़ दे तो टोटल सिलेंडर का सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। बोले सर बिल्कुल। तो इसका 2 पाई आर एच में नीचे का सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर के सर्कल का एरिया भी पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसको तो आपको याद रखना ही है, इसको ना कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कॉमन लिए, यहाँ बचा h और इधर बचा r। ये वाला आपको इस पे जैसे ही टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछेगा आपको इस फॉर्म में कैलकुलेशन कर देना है सीधा। ठीक है, रुकना नहीं है, किसी का इंतजार नहीं करना है। बात को समझो, अगर 5 लाख लोग भी एग्जाम में बैठेगा ना भाई तो सीट कितना है, 2200। अब परसेंटेज आप लोग को हम पढ़ाए हैं, सक्सेस रेट आप खुद निकाल लो कि कितना % लोग का होगा। तो अगर आपको लग रहा होगा कि सर ये टाइम पास कर रहे हैं, अभी तो मालूम है, ठीक है मालूम है आपको, लेकिन अगर यही सवाल आएगा तो फिर वहाँ सोचने लगेंगे। एकदम दिमाग से ये भरम निकाल दीजिए कि हमको मालूम है, एकदम मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, एकदम श्योर रहिए। अब आते हैं कोण, शंकु। इसी से ये चीज़ निकला है, शंकु बर्थडे टोपी। ये हाइट है, ये हमारा रेडियस है, और ये जो तिरछा वाला है ना भाई, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट और इसको L से डिनोट करते हैं। तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। तो जैसे इसमें क्या क्या पूछ लिया, वॉल्यूम,
लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तीन चीज इसमें पूछा जाता है। एकदम देखो नंबर दे रहे हैं, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें क्या क्या पूछेगा, तो इसका भी वॉल्यूम पूछेगा, इसका भी वॉल्यूम पूछेगा। तो याद रखना है कि देखो इसका भी हाइट h है, इसका भी हाइट h है, इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है। इसी सिलेंडर से कोन को काट के निकाले हैं, तो जो कोन का वॉल्यूम होगा ना सिलेंडर का 1/3 होगा। ठीक है, ये आप लोग अगर 10th में 9th में NCERT पढ़े होंगे, बड़ा अच्छा से समझाया है उसमें। तो इसका वॉल्यूम 1/3, एक तिहाई किसका वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर h है। अब आपसे ना स्लांट हाइट भी पूछता है, तिर्यक ऊंचाई कितना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो हमारा हाइट है और ये जो हमारा रेडियस है, ये ना एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे मिलते हैं, 90 डिग्री पे मिलते हैं। तो जब आपसे स्लांट हाइट पूछेगा ना, तिर्यक ऊंचाई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, L बराबर √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दो चीज हो गया। तीसरा चीज कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, CSA। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर, नीचे के सर्कल को छोड़ दीजिए। अब देखिए इसका जो टॉप है वो नुकीला है, तो टॉप का तो कोई एरिया नहीं है। तो कर्व सरफेस एरिया में इसमें नीचे जो हमारा आधार है, बेस है, सर्कल का एरिया, उसको छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल। यहाँ पे आपको एल की आवश्यकता, यहाँ पे आपको बहुत फोन आता है यार, यहाँ पे आपको एल की आवश्यकता पड़ेगी, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो एल बराबर √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TSA। ठीक है, अब देखो कर्व सरफेस एरिया में, इस वाले एरिया में अगर नीचे जो हमारा बेस है, सर्कल है, उसका एरिया जोड़ देंगे तो पूरा कोन का एरिया निकल के आ जाएगा। मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये तो आपको समझना ही है, इसका फाइनल वाला भी याद रखना, पाई आर कॉमन निकाल दो। ठीक है, पाई आर कॉमन निकाल दो, यहाँ बचा एल, यहाँ बचा आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो भाई, 2 फिगर मिला के 3 फिगर मिला के सवाल पूछता है। सिंगल फिगर से पूछे तो भी अच्छा, डबल फिगर 2 फिगर 3 फिगर को मिला दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आता है ना, सवाल पूछता है जैसे कि समान ऊंचाई और समान आधार, समान ऊंचाई और समान आधार वाले बेलन, सिलेंडर और कोन के आयतन का अनुपात क्या होगा। सेम हाइट और सेम रेडियस का सिलेंडर भी है और बेलन भी है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो भाई वॉल्यूम का रेशियो इसका, जब इसका और इसका हाइट सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ हाइट सेम है h, दोनों का रेडियस सेम है r, तो इसका और इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है ना कि सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस बात को समझिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा ना, वो रेशियो होगा 3:1। डायरेक्ट एकदम ठोक देना है आंसर, और कई बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दोनों फिगर 1 2 3 चीज इससे आपसे पूछेगा, 1 2 3 4 क्वेश्चन इस पे बेस्ड आपसे पूछेगा। ठीक है, चारों चीज आपको याद रखना है। कौन बोले, चारों फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। आपका सिलेंडर बोले, तीनों फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए, फिगर दिमाग में घूमना चाहिए।
भाई अगर हम आपको क्या बोले कि अगर 5 लाख भी लोग, अगर 5 लाख भी एग्जाम में बैठता है ना, मान लो कि बहुत लोग एब्सेंट हो गया, बहुत लोग का तो रिजेक्ट हो गया, अगर 4 लाख भी बैठता है ना भाई, तो 4 लाख में होना कितना का है, 2200 का, इतना ही ना है सीट, 2200 कुछ। तो आप समझिए कि कहाँ जाके रुकेगा कंपटीशन। तो इसीलिए एकदम पी जाइए, अभी टाइम है, पूरा रपेट जाइए, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखो ना भाई, क्या दिक्कत हो रहा है, सब रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज अभी का टाइम है, रिवीजन 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 कीजिए, टेस्ट लगाइए, रिवीजन कीजिए और टेस्ट लगाइए। बात समझ में आ रहा? तो ये इसको ना एकदम समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, इन फिगर को एक साथ हम लोग समझते हैं, गोला, अर्धगोला और खोखला गोला, स्फेयर, हेमीस्फेयर और स्फेरिकल सेल। स्फेयर से क्या क्या पूछा जाता है, ये गोला है, गोला है ना, जैसे कि फुटबॉल बचपन में हम लोग खेलते थे, अंटा, वो भी गोला है। ठीक है, गोला ठोस भी होता है और खोखला भी होता है। जो ठोस है वो गोला है, स्फेयर है, और जो खोखला है उसको स्फेरिकल सेल बोलते हैं। ठीक है, उसमें बीच में खाली होता है, उसका मोटाई होता है। तो ये जो फिगर है ना, इसको आप सर्कल वाला मत समझना। अब यह गोला हम यार कैसे बनाए, ठीक है, बोर्ड रहता तो आपको दिखा देते हैं डिजिटल वाला कि भैया ये गोला है। ठीक है, तो उसका एक मोटाई होता है और अंदर से खाली रहता है। इसमें आइए स्फेयर में क्या क्या पूछा जाता है। तो भाई ये गोला है और इसमें कहीं ना कहीं सर्कल बनेगा, सर्कल है तो इसका रेडियस है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा इसका वॉल्यूम आयतन, बहुत आसान है, वॉल्यूम आयतन, वेरी वेरी इजी, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। दूसरा चीज पूछेगा इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे एक बात समझिए, गोला में, स्फेयर में ना, स्फेयर में टीएसए, स्फेयर में सीएसए नहीं होता है, इसका कर्व सरफेस नहीं होता है। इसका जब भी एरिया पूछेगा तो टोटल सरफेस एरिया। कई बार सवाल में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना लिख के सिर्फ क्षेत्रफल का बात करता है, मतलब ये टोटल सरफेस एरिया का बात करता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करता है। तो ये ध्यान देना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले। ठीक है, निकालना यही है। ठीक है, निकालना यही है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये दो चीज, सिर्फ और सिर्फ दो चीज आपका जो है गोला से पूछा जाता है। दो चीज आपका गोला से पूछा जाता है, एक वॉल्यूम और एक आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो अर्धगोला, अर्धगोला में सबसे पहले वॉल्यूम का बात करते हैं। तो VOL फॉर वॉल्यूम बराबर, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो भाई गोला का आधा अर्धगोला का वॉल्यूम होगा, तो 4/3 पाई आर क्यू को 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अर्धगोला का जो हाइट होता है ना, देखिए ये जो हम डॉट डॉट से मिला है ये हाइट है ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, इसका हाइट भी, हाइट ही तो रेडियस होता है। ठीक है, हाइट ही तो रेडियस होता है, इधर भी रेडियस है मेरा और इधर भी रेडियस है, हर तरफ रेडियस है। ठीक है, तो कभी कभी कह देता है कि अर्धगोला का ऊंचाई इतना है, वहां पे त्रिज्या का बात नहीं बोलेगा, ऊंचाई बोलेगा। तो ऊंचाई बोले या त्रिज्या बोले, अर्धगोला का बात बराबर है। ठीक है, अब बोलेगा इसका सर टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया, तो भाई गोला का टोटल सरफेस एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसका ना सॉरी ये कर्व सरफेस एरिया हो गया इसका, सॉरी कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आधा। देखिए जब आप गोला को काटेंगे ना, तो ये तो आधा वाला भाग है और एक नया क्षेत्रफल क्षेत्र बनता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग एक नया एरिया क्रिएट होता है। जैसे कि तरबूज गोल है, गोल है तो वो क्या है, गोला है, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू और उसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर,
4πr², 4πr²। एक मिनट भाई, सॉरी, जरूरी था। ठीक है, हाँ देखिए, तो जब हम तरबूज का बात कर रहे थे, तो तरबूज जो है वो मेरा पूरा पूरा गोला है। ठीक है, उसका वॉल्यूम 4/3πr³, उसका टोटल सरफेस एरिया 4πr²। लेकिन जब तरबूज को बीच से कट कर दिए तो एक नया सरफेस बनता है ना भाई, आधा आधा होता है तो एक नया सरफेस बनता है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2πr², 2πr²। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व सरफेस एरिया मतलब 2πr² प्लस एक नया वाला जो सरफेस बना उसका भी तो रेडियस r है, तो πr² बराबर जोड़ दीजिए 3πr² होगा। ठीक है, तीन चीज पूछता है आपका अर्धगोला में, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला में होता है, गोला में नहीं होता है। ठीक है, अब आइए खोखला गोला, स्फेरिकल सेल, इसका वॉल्यूम पूछा जाता है, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसका वॉल्यूम का। इसका वॉल्यूम देखो, इसमें दो रेडियस होगा, एक अंदर, एक सेंटर से अंदर छोटा r और एक सेंटर से बाहर बड़ा R। ठीक है, इसका दो रेडियस होगा, स्मॉल r और कैपिटल R। अब जरा समझिए बात को कि इसका वॉल्यूम, जब इसका वॉल्यूम पूछेगा ना, जब इसका वॉल्यूम हमसे पूछेगा तो आपको याद रखना है 4/3π इंटू 4/3π इंटू, है ना, कैपिटल R² प्लस स्मॉल r², कैपिटल R² प्लस, सॉरी फोन के चक्कर में, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। स्फेरिकल सेल, खोखला गोला का जब वॉल्यूम पूछेगा तो 4/3π इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, ओ सॉरी, देखो फिर गलती हो गया, कैपिटल R3। अरे देखो, बहुत फोन ना बहुत गंदा चीज़ है, और जब आप कुछ काम करते रहिएगा तभी धन आप फोन आएगा, खाली बैठे रहिएगा कोई फ़ोन नहीं करेगा, काम में है, अरे भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी एग्जाम पूछ रहा था, एग्जाम होगा कि नहीं, ये कोई बात है भाई। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम पूछेगा, इसका पूछा जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया। आपको याद रखना है 4π इंटू R² प्लस R², ये दो चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, 2πr² इंटू R²। एक बार फिर से समझ लीजिए, स्फेरिकल सेल, खोखला गोला का जब आयतन का बात करेगा तो 4/3π इंटू कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। जब इसका टोटल सरफेस एरिया का बात करेगा, दो ही चीज पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया का बात करेगा तो 4π इंटू कैपिटल R² प्लस स्मॉल r², बड़ा रेडियस का वर्ग और छोटा रेडियस का वर्ग। तीनों फिगर देख लीजिए, इससे दो चीज पूछेगा, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। इससे तीन चीज, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इससे दो चीज, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। ऐसे अगर आप फिगर आपके दिमाग में एक बार हम फिट कर देना तो आप कोई भी सवाल को आसानी से तोड़ सकते हैं। एक बार इसको ध्यान से देखिए, ये आपका फ्रस्ट्रम है, छिन्नक है, इसको ना बाल्टी के नाम से भी सवाल आता है। ठीक है, ये कैसे बना, तो जो आपका कोन होता है ना, शंकु होता है, तो ऊपर वाला थोड़ा सा काट दीजिए, कहीं से भी काट दीजिए तो आपका ये शेप ले लेगा।
तो ये जो बाल्टी में है ना, आप देखिएगा बाल्टी में 2 सर्कल, बड़ा सर्कल छोटा सर्कल, उसके लिए बड़ा रेडियस छोटा रेडियस, बाल्टी का हाइट भी होता है, और ये तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या क्या पूछा जाता है देखो भाई, लिख दिए हैं, टाइम कम है, समझ लो, हम इसके जगह पे सवाल आपको बताएंगे तो और समझ में आएगा। तो सबसे पहले बाल्टी का आयतन पूछ देगा, वॉल्यूम पूछ देगा, या फ्रस्ट्रम कुछ भी छिन्नक। तो इसका वॉल्यूम याद रखना है πh/3 इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। एकदम देखो, ध्यान से देखो, πh/3 इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस r इंटू r, कैपिटल R इंटू स्मॉल r। इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब ऊपर के सर्कल और नीचे के सर्कल को छोड़ के जो कर्व सरफेस एरिया बचेगा, तो उसका पाई इंटू आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। अब बोलेगा ना कि बाल्टी के कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है, और पेंट करने का लागत जो है वो 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर है, 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर है। तो जब कर्व सरफेस एरिया पेंट करने के लिए बोलेगा ना भाई, तो इससे आप एरिया निकाल के और पर मीटर स्क्वायर जितना पैसा लगेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना खर्चा लगेगा वो आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, तो बाल्टी में टोटल सरफेस एरिया पाई इंटू टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया में इसको जोड़ दीजिए आप। कर्व सरफेस एरिया में अगर इस वाला सर्कल का एरिया जोड़ दें, छोटू वाला सर्कल का, या जिधर से भी रहेगा आपका बेस, तो उसको जोड़ देना है। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एल प्लस पाई इंटू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। ये 3 चीज इसमें पूछा जाता है। चौथा चीज पूछता है कि इसका स्लांट हाइट L का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से समझाते हैं, समझिए, ध्यान से समझाते हैं, समझिए। ये जो हमारा छोटू रेडियस है R, इसके पैरेलल और हाइट के बराबर ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे। ये भी मेरा हाइट हो गया, समझ लीजिए। और ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस वाला पोर्शन को काट के बाहर निकालते हैं, ये छोटू वाला, देखो छोटू वाला, ठीक है। ये हमारा H है, ये मेरा L है। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां अगर हमें इसका लेंथ निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो अगर हम कैपिटल R में स्मॉल r को घटा दें तो इस पॉइंट का लेंथ निकल के आ जाएगा। मतलब इसका जो लेंथ होगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। अब हमें L का वैल्यू, अब देखो, अगर हमें L बराबर चाहिए, L तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर h स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, यही ना देगा मेरा स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो इसको भी आप समझ लीजिए। 4 चीज बाल्टी से पूछा जा सकता है। वॉल्यूम पूछ सकता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और स्लांट हाइट। जब आप कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया आपको निकालने के लिए बोलेगा, तब आपको स्लांट हाइट की आवश्यकता पड़ेगी, और स्लांट हाइट आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। स्लांट हाइट L बराबर रूट अंडर h स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये आपका तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट दे देगा। इसको समझ लीजिए और इसको देख लीजिए, दोबारा देखिएगा मत, दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, भी पढ़ लीजिए। आखिरी के 2 फिगर, प्रिज्म और पिरामिड। फिगर बनाने में मेहनत लगता है, वो वाला बोर्डवर आता है ना भाई, डिजिटल बोर्डवर, तो फाड़ देते हैं एकदम, पूरा फिगर खोल के बताते हैं कि कौन सा बेस है, कौन सा साइड है, कौन सा टॉप है, कौन सा बॉटम है। प्रिज्म के बारे में इतना सा समझ लीजिए कि जैसा उसका बेस रहेगा वैसा ही उसका टॉप रहेगा। जैसे कि सिलेंडर भी एक प्रिज्म है, सिलेंडर भी एक प्रिज्म है। प्रिज्म का बेस, यहाँ पे हम जो बेस लिए हैं वो ट्रायंगल शेप का है। प्रिज्म का जो बेस है वो सर्कल होगा तो वो सिलेंडर कहलाएगा, ठीक है। प्रिज्म का बेस ट्रायंगल हो सकता है, प्रिज्म का बेस स्क्वायर हो सकता है, प्रिज्म का बेस
क्यूबाइड ये आपका रेक्टेंगल हो सकता है। प्रिज्म का बेस आपका कोई भी पॉलीगन हो सकता है। तो इसका बेस किसी भी तरीका का हो सकता है, जैसा बेस रहेगा वैसा ही इसका टॉप रहेगा, जैसा नीचे वैसा ही इसका ऊपर रहेगा। तो इसमें 3 चीज पूछेगा, वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस, जैसा बेस रहेगा, अगर बेस इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ एरिया ऑफ बेस के जगह पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लगाएंगे गुना हाइट से गुना हाइट, यही इसका ऊंचाई है यहाँ से यहाँ, यही इसका हाइट है इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस, जैसा बेस रहेगा उसी बेस का एरिया लगाना है। अगर इसका बेस स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया लगाएंगे, अगर इसका बेस ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अगर इसका बेस कोई भी पॉलीगन है तो उसका एरिया लगाएंगे। CSA कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब नीचे और ऊपर के एरिया को छोड़ के तीनों साइड के एरिया को या चारों साइड का जैसा बेस होगा उस हिसाब से इसका साइड बनेगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, फिर से जैसा पेरीमीटर रहेगा, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का पेरीमीटर, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर, जैसा पेरीमीटर जैसा इसका बेस रहेगा उसका पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है। अब देखो टोटल, अच्छा हमसे मिस्टेक हो गया ना, टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस नहीं, एरिया ऑफ बेस का डबल, एरिया ऑफ बेस का डबल कर लीजिए, एरिया ऑफ बेस का डबल। देखो जब टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का और ऊपर का दोनों का एरिया को जोड़ेंगे तो इसका जैसा नीचे होता है वैसा ही इसका ऊपर होता है, इसीलिए एरिया ऑफ बेस इंटू 2, एरिया ऑफ बेस इंटू 2, आधार के क्षेत्रफल का डबल, तो नीचे का भी आ जाएगा और ऊपर का भी आ जाएगा। 3 चीज यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। पिरामिड, पिरामिड का भी एरिया किसी भी, पिरामिड का भी बेस किसी भी आकार का हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम बराबर हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसमें तो एक हाइट होगा, हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक इसके मिड पॉइंट से एकदम सीधा रेखा खींचेंगे, सीधा एकदम यहाँ पे, ये इसका क्या है, हाइट है, ये इसका हाइट है। तो हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, जैसा बेस होगा उसका एरिया लगा देना है इंटू हाइट, ठीक है। ये आपका स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई L। जब कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, जैसा बेस होगा, अगर ट्रायंगल होगा तो उसका पेरीमीटर, ठीक है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, इसमें सिर्फ एरिया ऑफ बेस होगा क्योंकि इसमें आधार का ही एरिया है, ऊपर टॉप पे तो पॉइंट बनता है तो उसका एरिया नहीं होता है, ठीक है। ये आपका सारा का सारा फिगर हम डिस्कस कर दिए वॉल्यूम वाला पार्ट का। अब एक एक करके सब पे सवाल देखेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, बशर्ते पूरा फॉर्मूला आपके दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से देखिए और समझिए, है ना, और वीडियो को लाइक करते रहिए, सेशन को शेयर मारते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है।